सपने में तो किसी के नहीं आता कि मंदिर निकल जाए, ऐसा होता भी नहीं है। साफ बात यह है कि खुदाई होती है और वहां पर अगर मंदिर के अवशेष मिलते हैं और किसी मस्जिद के नीचे उसके आसपास मिलते हैं, तो क्या आपको लगता नहीं है कि इस पे वाकई चर्चा होनी फिर जरूरी हो जाती है? नहीं होना चाहिए। इस्लाम के हिसाब से भी नहीं चर्चा होना होनी जरूरी हो जाती है ना। अगर अगर किसी और का धार्मिक स्थल था और वहां पर अब कोई और धार्मिक स्थल है, वो तो इस्लाम भी इजाजत नहीं देता ना, जितने इस्लाम को मैं समझता हूं। आपके इंटेंशन गलत है, आप चाहते हो फिर अड़प करना, फिर क्या होगा, फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप है कि तो फिर तो उस बाबरी एरा में चले गए, फिर तो ये होगा कि यहाँ पे मंदिर था, फिर वो मस्जिद को फिर वहां शहीद करो, फिर मंदिर वहां पे बनाओ, फिर 92 के एरा में देश को लेके जाओ, फिर वही लोगों की जान हत्या सब करो, देश में नफरत फैलाओ। अश्विनी उपाध्याय, ऑल सेड एंड डन, इंटेंशन इज रॉन्ग। आप लोगों की विचार, सोच, मंशा गलत है, और वो मंशा गलत है, वो सौहार्द को समाप्त कर सकती है, वो मंशा गलत है, वो भाईचारे को डिमोलिश कर सकती है। यो 1 मिनट, मिस्टर उपाध्याय, सुप्रीम कोर्ट लॉयर। नहीं पहली बात तो एक चीज मैं आपको बता दूं, भारत में संविधान चल रहा है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक हैं, भारत में लोकतंत्र चल रहा है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक हैं, भारत में सेकुलरिज्म चल रहा है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक हैं, भारत में इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रेशन और नेशनल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट चल रहा है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। सवाल यह है अमीश जी, हम और आप शारीरिक रूप से स्वतंत्र हो चुके हैं लेकिन सांस्कृतिक रूप से स्वतंत्र नहीं हुए हैं, हमारे मंदिर स्वतंत्र नहीं हुए हैं। हमारे जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे वो केवल शारीरिक आज़ादी नहीं चाहते थे, वो आर्थिक आज़ादी चाहते थे, वो सांस्कृतिक आज़ादी चाहते थे, वो संपूर्ण आज़ादी चाहते थे। अब हम आज़ाद हो गए, हम स्वतंत्र हो गए, लेकिन हमारे पूर्वज जहां पूजा करते थे वो स्वतंत्र नहीं हुआ, तो वो स्वतंत्रता की लड़ाई तो लड़ना पड़ेगा। अभी हम अंग्रेजों से स्वतंत्र हुए लेकिन मुगलों से स्वतंत्र नहीं हुए। मुगलों ने 2 काम किया, उन्होंने कोई नया शहर नहीं बसाया, सारे के सारे हमारे बसे बसाए पौराणिक शहरों का नाम बदल दिया, और कोई नई मस्जिद नहीं बनाई कि हमारे बने बनाए पौराणिक मंदिरों का गुंबद बदल दिया। मैं उदाहरण के लिए बताता हूं हमारी पहचान अभी तक कैसे रिस्टोर नहीं हो पाई है। भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगा था। एक गांव था गजप्रस्थ, गाजी खान ने गाजियाबाद बना दिया। दूसरा गांव था तिलप्रस्थ, उसको फरीद खान ने फरीदाबाद बना दिया। सोनप्रस्थ को सोनीपत बना दिया। पानप्रस्थ को पानीपत बना दिया। इंद्रप्रस्थ को दिल्ली बना दिया। कीर्तेश्वरी को मुर्शिद खान ने मुर्शिदाबाद बना दिया। विराट को होशियार खान ने होशियारपुर बना दिया। जमदग्नीपुरम को जौना खान ने जमदग्नीपुरम बना दिया। उन्होंने कोई एक भी नया शहर नहीं बसाया था, बसे बसाए शहरों का नाम बदला था। और वैसे ही कोई एक भी नई मस्जिद नहीं बनाई। अयोध्या में जगह की कमी नहीं थी, उनको नमाज नहीं पढ़ना था, उनको हिंदुओं का स्वाभिमान कुचलना था, इसलिए मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाया। मथुरा में जगह की कमी नहीं थी लेकिन उनको नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नहीं चाहिए थी, उनको हिंदुओं का स्वाभिमान कुचलने के लिए मस्जिद बनानी थी, इसलिए मंदिर के ऊपर मंदिर बनाया। मेरा यह मानना है, भारत के संविधान के प्रियम्बल का पहला शब्द है सोरिन। सोरिन का मतलब होता है संप्रभु। संप्रभु का मतलब न गुलामी का नाम होना चाहिए न गुलामी का निशान होना चाहिए। हम शारीरिक रूप से आजाद हैं लेकिन गुलामी का नाम भी चल रहा है, गुलामी का निशान भी चल रहा है, और पूर्ववर्ती परिंदों का नामो निशान चल रहा है। जिन्होंने हमारी बहन, जिन्होंने हमारे पूर्वजों को हत्या किया, जिन्होंने हमारी माताओं को जौहर करने के लिए मजबूर किया, अश्विनी जी, मैंने आपको आपका पूरा वक्त दिया। हमें बर्दाश्त नहीं है। अश्विनी जी, अब अपनी वाणी को विराम दीजिए। आई गिव यू योर टाइम। अंसार रजा, ये क्या हो रहा है देश में? अमीश जी, अभी 3 लोग बोल चुके जी, और इन तीनों लोगों ने पूरे मुल्क को उलझा रखा है। भाजपा ये साबित करने में लगी है कि हम हिंदुओं के ठेकेदार हैं जी। वारिस पठान साहब की पार्टी ये साबित करने में लगी है कि हम मुसलमानों के ठेकेदार हैं। पॉइंट। और अश्विनी उपाध्याय जी बीच में अपना फायदा उठा रहे हैं। ये करते क्या हैं? देखिए, 3 लोगों को तो काम मिला है 10 साल में। एक करके अंसार रजा किसी के बीच में नहीं बोले। गिव हिम दैट रिस्पेक्ट। देखो साहब, ऐसा तो नहीं यार, ऐसा नहीं भाई। 10 साल में 3 लोगों को तो काम मिला है, एक हरिशंकर जैन को, एक विष्णु शंकर जैन को और एक अश्विनी उपाध्याय को। ये इतनी गीता नहीं पढ़ते, ये रामायण नहीं पढ़ते, पुराण नहीं पढ़ते। ये क्या करते हैं, ये बाबर के ताल्लुक से जो किताबें हैं उनको सर्च कर रहे हैं। ये
वो दोनों बाप बेटे इन्हीं किताबों को पढ़ते रहते हैं। अरे भाई, हमें अपनी किताबें पढ़ने दो, तुम अपनी किताबें पढ़ो ना। हमें बाबरी किताब से कोई लेना देना है, ना हमें बाबर की लिखी हुई किताब से कोई लेना देना है। हम संविधान के मानने वाले हैं, हम अपने भारत के संविधान को मानेंगे और ये देश न शरीयत से चलेगा और न मनुस्मृति से चलेगा, चलेगा हिंदुस्तान के संविधान से। अब आ जाइए आप, जो इन्होंने ये को उसने वो नाम बदल दिया, उसने ये नाम बदल दिए, गुलामी की तो वारिस निशानी पठान को ने मिटा कैसे, देना चाहिए। वारिस पठान आप कह रहे हैं अश्विनी जी, मुसलमानों की ठेकेदारी मैं लेके बैठे चैनल हैं। पर सर मैं पूरी बात कर लूं, मैं पूरी बात कर लूं। अश्विनी उपाध्याय जी ने भी एक भूल से कह दिया या जानबूझ करके कि गुलामी की चीजों को मिटा देना चाहिए। तो मैं यहीं से अश्विनी उपाध्याय जी से कहता हूं कि यहां से चलिए, पहले पार्लियामेंट गिराइए, फिर लाल किला गिराइए, फिर कुतुब मीनार गिराइए। अगर हिम्मत है तो टीवी पे बैठ के तमाशा करना बहुत आसान है। कागज आपको पता है, शायद मुझे जहां तक याद आ रहा, सुप्रीम कोर्ट ने आपको फटकार भी लगाई थी इन तमाम चीजों को लेकर के, मुझे जहां तक याद आ रहा। मैं गलत हूं सही हूं मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन कुछ हुआ था। आप दिन भर यही सब लेकर के बैठ, मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, मस्जिदें बढ़ रही हैं, मजार बढ़ रहे हैं। अरे भाई, अपना भी तो देखो। कब तक दूसरे के उसमें? आप तो बीजेपी हो गए, जैसे मनमोहन सिंह के बाथरूम में बीजेपी के लोग झांकते रहते थे, आप इसी तरह मुसलमानों की किताबों में झांके पड़े हो। अरे क्यों दूसरे के घर में झांक रहे हो भाई? अपना देखो ना। 10 साल से आप हो, 80%, 10 सेकंड अमित जी, 10 सेकंड। 100% हमारे हिंदू भाई इस मुल्क में रहते हैं, 100%। और आज आप भी कह रहे हो कि मुसलमान हिंदू खतरे में है। अरे क्या तमाशा बना रखा है आपने यार, है? आप मोदी जी पे उंगली उठा रहे हो। मोदी जी कह रहे थे क्या हिंदू खतरे में हो सकता है क्या? योगी जी के रहते हुए क्या हिंदू खतरे में रह सकता है क्या? और आजकल तो माशाल्लाह इतनी बड़ी खूबी की बात हो गई है कि योगी जी के बदन में बाबर की आत्मा समा गई है। दिन भर बाबर बाबर करते रहते हैं, जब देखो भाषण दे बाबर दे बाबर। नहीं ये कहना सही नहीं है कि योगी, देखिए ये कहना बहुत गलत है कि योगी जी के बदन में किसकी आत्मा समा गई है। आई ऑब्जेक्ट इट। ओके, अंसारा आपने अपनी बात को रखा है, लेकिन इस पे ऑब्जेक्शन है। अमित जी, अश्विनी उपाध्याय को क्या आपको बोला गया? आप अपनी बात को 40 सेकंड बात करने की। प्रेम शुक्ला भी इस पे कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ हाँ, देखिए पहली बात, मैं पहली बात तो आपको कह रहा हूं, पहली बात, लगेगी आग, लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे। पार्लियामेंट अंग्रेजों ने बनाई थी। लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे। अश्विनी जी, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। सुनिए अंसार भाई सुनिए, मैंने आपको ध्यान से सुना, बस 30 सेकंड सुन लीजिए। पहली बात, पार्लियामेंट मुगलों ने नहीं, अंग्रेजों ने बनाई थी और नई पार्लियामेंट बन गई है। जहां तक मेरी जानकारी है कि जो लाल किला है वो किसी मंदिर के ऊपर नहीं बना है, तो इसलिए हम उसकी खुदाई की बात करते नहीं, हम उसकी बात ही नहीं करते। हम ये कह रहे हैं, बड़ी सीधी सी बात है। पहली बात तो ये, आप अपने आप को बार बार मुस्लिम क्यों कहते हो? वास्तव में यहां केवल 100 परिवार हैं मुस्लिम के। एक अपना बुखारी परिवार बुखारा का है, मदनी परिवार मदीना का है, 1-2 परिवार है जो अफगानिस्तान से आया हुआ है, बाकी तो 99% तो हम ही आप है। हमारे आपके दादा 7 पुरुष पहले, चाहे अमर आज का अमर हो या अकबर, अरे बख्शो भाई, सबके दादा भाई हमें मुसलमान ही रहने दो। आप अपने आप को क्यों अश्विनी जी, हमें मुसलमान ही रहने दो भाई मेहरबानी करो, भाई मेहरबानी करो हमारे ऊपर, हमें मुसलमान ही रहने दो।